सभी दर्शकों को नमो नारायण। दर्शकों, शुक्र की महादशा, अंतर्दशा एवं प्रत्यंतर दशा को जो लोग भी अपनी जन्म पत्रिका में झेल रहे थे, अभी तक काल पुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि जो कि लगन से अष्टम भाव में पड़ती है, उसमें शुक्र गोचर कर रहे थे। परंतु 4 दिसंबर 2022 को शुक्र का गोचर नवम लक्ष्मी त्रिकोण में होने जा रहा है। यह सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए बहुत ही खुशखबरी का टाइम है। परंतु जिन जातकों की कुंडली में शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है, दर्शकों, जब भी किसी ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी तो वह ग्रह अपने गोचर से जातक को विशेष प्रभावित करेगा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको लगन के आधार पर, मैं पहले भी जो वीडियो इशू कर चुका हूं गोचर की, उसमें मैं केवल और केवल लग्न से ही प्रेडिक्शन करता हूं। मैंने अपनी प्रैक्टिकल के अनुभव के आधार पर 25 वर्षों से ज्योतिष में प्रवेश किया है, तो मैंने यह पाया है कि जो गोचर होगा वह लगन से ही ज़्यादा सुइटेड या प्रभावित करता है। तो जिन जातकों की जन्म पत्रिका में वर्तमान में शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए यह वीडियो खास होने वाला है। पूरे वीडियो को आप देखें और जो भी आपकी लगन है उस पर अप्लाई करें। तो समय न गंवाते हुए मैं आपको मेष लगन से मीन लगन तक का गोचर का क्या प्रभाव शुक्र देंगे, यह आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, मेष लगन के लिए देखते हैं। सबसे पहले मेष लगन वालों के लिए देखते हैं कि उनके लिए शुक्र क्या सौगात लेकर आ रहे हैं। दर्शकों, मेष लगन वालों के लिए धन, कुटुंब, वाणी और बिजनेस और डेली बेसिस, इसको उठाकर भाग्य में रख दिया। 4 तारीख से पहले 25 दिन के लिए वृश्चिक राशि से शुक्र का गोचर हो रहा था। अब वह लक्ष्मी त्रिकोण, दर्शकों, लगन को भी केंद्र त्रिकोण माना गया है, पंचम को भी केंद्र त्रिकोण माना गया है, परंतु नवम जो त्रिकोण है वह सबसे उत्तम त्रिकोण है। तो शुक्र का जो गोचर है वह नवम त्रिकोण से अब आपके लिए, आपके कुटुंब से लाभ, आपको कहीं ना कहीं जो आपकी डिपॉजिट ऑफ मनी है उसमें वृद्धि, और आपकी बिजनेस और डेली बेसिस को उठाकर भाग्य में रख दिया। वैसे भी मेष लगन वालों के लिए यह एक राजयोग बना कि अब वहां केंद्र का मालिक होकर शुक्र त्रिकोण में विद्यमान हो गया। दर्शकों, यहां मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा कि यदि आपकी लगन कुंडली में जब गोचरवश शुक्र धनु राशि में चलेंगे तो यहाँ यह आवश्यक है कि आप यह देख लें कि इन पर किसी लगन चार्ट में आपके में कोई, यहाँ आपके धनु राशि में कोई पापी ग्रह तो विद्यमान नहीं है, या इस पर पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। यदि ऐसा है तो यहाँ शुक्र आपको जो रिजल्ट देना चाहिए इतना उत्तम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आप जिस पापी ग्रह की इस पर दृष्टि है, मान लीजिए शनि की दृष्टि है या राहु की दृष्टि है, तो जो मेरे पहले पूर्व में किए गए प्रोग्राम है उसमें आप उनके उपाय देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो मेष लगन वाले व्यक्ति हैं उनके लिए शुक्र का गोचर बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि वह लक्ष्मी त्रिकोण में होगा। दर्शकों, इसी क्रम में वृष राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो यह गोचर कैसा रहेगा। वृष लगन वालों के लिए, वृष लगन वालों के लिए शुक्र का गोचर यहाँ होगा जो कि अष्टम भाव में होगा। तो मित्रों, अष्टम भाव का जो गोचर होगा वह वृष लगन वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी देने वाला होगा, क्योंकि अष्टम भाव दर्शकों ऑब्स्टेकल्स का भाव है। जन्म कुंडली में 6ठे और 8वें भाव ही ऐसे हैं जिनमें शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं देते। बाद बाकी और ग्रह 6, 8, 12 में बुरे रिजल्ट देते हैं, परंतु शुक्र ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि 12वें घर में भी अच्छे रिजल्ट देता है। तो ओवरऑल आपकी लगन को उठाया और अष्टम भाव में फेंक दिया, यानी कि आपको शारीरिक कष्ट, कई प्रकार की मानसिक तनाव से आप गुजर सकते हैं, और ओवरऑल आपको अपनी लीवर और किडनी से संबंधित यदि आपकी कोई पुरानी बीमारी चल रही है
तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे भी 8वां भाव में कोई भी ग्रह का गोचर मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। अब इसी क्रम में दर्शकों, मिथुन लगन पर यदि हम चलें तो मिथुन लगन में शुक्र 3, 4, 5, 6, 7 यानी पंचमेश, दर्शकों पंचमेश होकर 8, 9 आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। शुक्र यहाँ सप्तम भाव में आपके गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। यानी कि आपकी 5वें हाउस का होल्डर होकर शुक्र यहाँ बिजनेस हाउस में बैठेंगे। तो जब भी किसी कुंडली में कोई भी त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठे या केंद्र का मालिक त्रिकोण में बैठे तो वह अनेक प्रकार से लाभ देता है। केंद्र को दर्शकों विष्णु स्थान माना गया है, तो जब लक्ष्मी स्थान का मालिक विष्णु स्थान में विराजित होगा तो वह भी कहीं ना कहीं आपको मानसिक सुकून देने वाला होगा। और क्योंकि 5वां भाव एजुकेशन का भी है, तो जो भी स्टूडेंट्स किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं उस एग्जाम में सफलता मिलने का योग बनेगा। और 5वां भाव विवाह का भी है। जब भी कुंडली में पंचम और सप्तम का कहीं ना कहीं संबंध बनेगा तो आपके किए हुए प्रेम पूर्वक जो प्रयास हैं वह कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो जो शादी योग्य युवक हैं उनकी शादी होने का योग बनेगा। और मिथुन लगन में 12वें घर का लॉर्ड भी बनता है शुक्र। तो यदि आपका कोई मुकदमा चल रहा था या किसी प्रकार की कोई भी आपको कानूनी अड़चन आ रही थी तो वह भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 12वें घर का जो लॉर्ड है वह आपके केंद्र स्थान में बैठेगा। इसी क्रम में दर्शकों अब हम यहाँ पर कर्क लगन वालों के लिए ले जाते हैं। कर्क लगन वालों के लिए दर्शकों शुक्र लाभेश और चतुर्थेश बनते हैं, यानी कि और वह आपके 6ठे भाव में गोचर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि शुक्र का गोचर 6ठे में और 8वें में अच्छा नहीं माना जाता, परंतु दर्शकों सुख स्थान से 3, 11 का संबंध बनाने की वजह से शुक्र यहाँ मध्यम फलदायी होगा। हालांकि वह लाभेश भी है, लेकिन लाभेश होकर वह खुद से 8वां हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर्क लगन वालों के लिए मध्यम फल होंगे, परंतु फिर भी क्योंकि शुक्र की यहाँ दृष्टि 7वीं दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ेगी, जो कि भोग स्थान भी है और लग्जूरियस का भी है, तो कहीं ना कहीं आपके जो लग्जूरियस चीज़ें हैं उन पर खर्चा बढ़ेगा। और 12वें घर से संबंधित जो भी आरामदायक वस्तुएं हैं उनकी खरीदारी पर आपका व्यय बढ़ा चढ़ा रहेगा। परंतु क्योंकि यह लाभेश होगा तो कहीं ना कहीं से इनकम बढ़ाने के लिए भी यह आपको प्रेरित करेगा। और यह सुख स्थान का मालिक है और नए भवन निर्माण के लिए भी शुक्र को जाना जाता है, उसका कारक है। तो अगर आप नए मकान में प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो भी यह समय आपके लिए उत्तम है। और आपकी मदर के स्वास्थ्य में यदि कोई भी पिछले समय से प्रॉब्लम चल रही थी तो वह अभी थोड़ा कुछ समय तक और आपको परेशान कर सकती है। इसी क्रम में दर्शकों सिंह लगन पर चलें। सिंह लगन पर यदि हम चलें तो यहाँ 5 नंबर की लगन होगी। सिंह लगन में शुक्र को दशमेश और तृतीयेश माना जाता है। तृतीयेश होने से 8वें से 8वां शुक्र यहाँ कुछ हद तक आपको परेशान करेगा, परंतु 5, 6, 7, 8, 9 दर्शकों पंचम स्थान में आपके शुक्र सिंह लगन से गोचर करेंगे। पंचम स्थान पर शुक्र को बहुत बुरा नहीं माना जाएगा। वैसे भी शुक्र यहाँ दशम भाव का केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में बैठेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि कोई भी ग्रह केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में बैठता है तो वो परम योग कारक हो जाता है। तो सिंह लगन वालों के लिए पंचम भाव में शुक्र बैठेंगे गोचर में और वह लाभ को देखेंगे। दर्शकों कैरियर का जो लॉर्ड है वह सीधा लाभ को देखेगा। तो जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं और वह सिंह लगन के हैं उनके लिए कैरियर में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सूचना मिलेगी। यदि वह कोई भी बिजनेस व्यापार करने की सोच रहे हैं, नया व्यापार खोलने की सोच रहे हैं, तो सिंह लगन वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। इसी क्रम में हम कन्या लगन को ले लेते हैं। कन्या लगन वालों के लिए शुक्र वैसे भी अनुपम राजयोग कारक होते हैं, क्योंकि नवमेश होते हैं
और नवमेश होकर वह आपकी केंद्र स्थान यानी कि चौथे स्थान से गोचर करेंगे, जहां वह दिग्बल भी प्राप्त करते हैं। तो धन का मालिक और भाग्य का मालिक आपका दिग्बली हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि कन्या लगन वालों के लिए यह समय अति उत्तम होने जा रहा है। भाग्य का पूर्ण सानिध्य प्राप्त होगा। यदि कोई भी धार्मिक यात्रा आपकी बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही है तो वह भी कहीं ना कहीं सार्थकता की ओर जाएगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर कन्या लगन वालों के लिए आने वाला समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब इसी क्रम में हम तुला लगन को ले लेते हैं। तुला लगन में दर्शकों लग्नेश शुक्र तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव क्या है? तृतीय भाव है हमारी बाजू, बाहुबल और हमारी मेहनत, लेबर, और हमारी शिवलिंग्स यानी कि जो हमारे पड़ोसी हैं वह भी तृतीय भाव, हमारे भाई बहन। तो ओवरऑल जब लग्नेश थर्ड हाउस में बैठता है तो जातक से परिश्रम द्वारा लाभ दिलाता है और इस शुक्र की सीधी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए कार्य फलीभूत होंगे और सार्थकता की ओर बढ़ेंगे। वैसे शुक्र आपकी तुला लगन में अष्टमेश भी है और अष्टम से अष्टम बैठेंगे, परंतु फिर भी वह कहीं ना कहीं आपको स्वरोजगार से लाभ दिलाने वाले होंगे। तो ओवरऑल तुला लगन वालों के लिए, क्योंकि वह लग्नेश होंगे, लग्नेश कभी बुरा नहीं होता, तो ओवरऑल इनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र सप्तमेश होंगे और सप्तमेश होकर उनके धन भाव पर बैठेंगे। तो इसका सीधा सा आशय क्या है कि जो भी वृश्चिक लगन वाले जातक बिजनेसमैन है या कहीं ना कहीं उनका कोई डेली बेसिस का काम है, जो डेली की इनकम है, वह उसमें वृद्धि करेंगे, क्योंकि बिजनेस हाउस को उठाया और धन भाव में रख दिया, यानी बिजनेस से लाभ होगा। और यदि तुला वृश्चिक लगन वालों की कोई नई शादी हुई है तो उनको अपने पार्टनर से भी लाभ मिल सकता है, या पार्टनरशिप का कोई व्यापार करते हैं तो उससे भी लाभ मिल सकता है। तो ओवरऑल वृश्चिक लगन वालों के लिए यह अच्छा समय है, परंतु क्योंकि वह सप्तमेश भी हैं और सप्तमेश से अष्टम भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जो है अपने जो लाइफ पार्टनर हैं उनके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कहीं मेडिसिन की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। वृश्चिक लगन वालों के लिए 12वें भाव का लॉर्ड कहीं ना कहीं धन भाव में बैठा है, तो अत्यधिक खर्चों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। धनु लगन, धनु लगन वालों के लिए शुक्र का गोचर लगन में ही होगा। दर्शकों, जब भी शुक्र जैसा शुभ ग्रह, शुक्र जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह लगन से गोचर करेगा तो वह आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएगा, आपकी चेहरे पर एक अलग ही ओज हो जाएगा और जो आपका लाइफ पार्टनर है वह भी कहीं ना कहीं रोमांटिक मूड में रहेगा। और क्योंकि धनु लगन है और धनु लगन में शुक्र विराजित हैं तो ओवरऑल धनु लगन के लिए लाभेश भी होंगे, तो कहीं ना कहीं इनकम में भी सार्थकता प्राप्त होगी। और यदि ऐसे शुक्र पर बृहस्पति या चंद्रमा या बुध जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो आपकी लगन में शुक्र का जो रिजल्ट है वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो आप यह भी देख लें कि आपके जो लगन चार्ट है, यदि यहाँ पर मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह बैठे होंगे आपके लगन चार्ट में और उसके ऊपर से शुक्र का गोचर होगा तो वह भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यदि यहाँ पर शुभ ग्रहों का यहाँ उपस्थित होंगे और उनके ऊपर से शुक्र का गोचर होगा तो यह बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अब दर्शकों, इसी क्रम में मकर लगन ले लेते हैं। मकर लगन वालों के लिए शुक्र का गोचर उनके 12वें घर से गोचर करेगा। तो 12वें घर से गोचर जो है, मैंने आपको बताया है कि 12वें घर से शुक्र का गोचर, केवल शुक्र ग्रह ऐसा है जो 12वें घर से अच्छे रिजल्ट देता है। 12वां भाव हमारी विलासिता का है, तो ओवरऑल मकर लगन वालों के लिए, मकर लगन वालों के लिए शुक्र उनके लग्नेश के मित्र भी हैं, यानी शनि के मित्र हैं, और वह मकर लगन में कारक भी होते हैं। तो इसलिए ओवरऑल मकर लगन के लिए केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर 12वें भाव में बैठेंगे तो अनेक प्रकार के भौतिक सुख साधनों की वृद्धि करेंगे और कहीं ना कहीं व्ययाधिक्य कराने के बाद भी आपको लाभान्वित करेंगे। तो मकर लगन वालों के लिए भी बहुत ही शानदार गोचर कहा जाएगा। कुंभ लगन, कुंभ लगन वालों के लिए भी दर्शकों शुक्र कारक होंगे और वह लाभ स्थान में, लग्नेश का लाभ स्थान में बैठना यह भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा और यह पंचम स्थान को प्रभावित करेंगे। तो आपकी शिक्षा के लिए, आपके
शिक्षा के लिए और आपकी जो भी लाइफ पार्टनर से संबंधित जो भी आपके योगा योग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कुंभ लगन वालों के लिए भी यह अनुपम योग कारक हैं और लग्नेश के मित्र हैं, अतः कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा गोचर कहा जा सकता है। दर्शकों, एक बार मैं पुनः आपके स्मरण में डाल दूं कि यदि आपकी शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तभी यह गोचर आपको ज्यादा प्रभावित करेगा। तो ओवरऑल कुंभ लगन वालों के लिए, क्योंकि यह परम योग कारक होगा, तो शुक्र का गोचर आपके लिए लाभ स्थान में होने जा रहा है। इनकम स्थान में, लाभ स्थान में प्रत्येक ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब लास्ट लगन पे चलते हैं, मीन लगन। दर्शकों, 12 लगनों में केवल मीन लगन 12वें नंबर की लगन ऐसी है जिस पर शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। उसका मेन कारण है कि तो यह लग्नेश गुरु के परम शत्रु हैं। दूसरी बात, यह 8वें और तीसरे भाव के मालिक हैं। तीसरा भाव अष्टम से अष्टम थ्योरी को काउंट करता है, अतः मीन लगन के लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो यहां मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की मीन लगन है और शुक्र की महादशा चल रही है तो उनके लिए यह धनु राशि का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, और यह इनके 10वें भाव से होगा। 10वें भाव में वैसे भी शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ इनके लिए मैं कुछ उपाय बता देता हूं। आपको करना क्या है कि एक रुमाल लेना है, उसमें 5 प्रकार के आपको श्रृंगार की वस्तुएं रखनी है, जैसे कंगा है, क्लिप है, क्रीम है, इस तरीके की वाइट चीजें आपको रखनी है, और उनको आपको सर से 8 बार उतार कर कहीं ना कहीं देवी दुर्गा जी के मंदिर में आपको दान करना है। ऐसा करने से मीन लगन वालों के लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा यह उपाय वह भी कर सकते हैं कि जिनकी कुंडली में कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने बताया है कि शुक्र पाप ग्रहों से प्रभावित है, या उनकी लगन कुंडली में कोई पापी ग्रह बैठा और उसके ऊपर से शुक्र का गोचर हो रहा है। तो दर्शकों, यदि आप मेरे इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। हर हर महादेव।